हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स, जो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और उसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर का रिवीजन कर लें, है ना। मतलब पिछली क्लास में 9th में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा ही होगा, जिसमें पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल ऑपरेशंस, आपने ये सब पढ़ा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, जो 10th में पॉलिनोमियल्स का जो पार्ट होता है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको 9th का सब कुछ याद होगा। नहीं याद है तो फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, सिर्फ हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 9th के टॉपिक ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, अगर हम इसको अलग अलग वर्ड्स में तोड़ें तो पॉली और नोमियल्स। पॉली मतलब बहुत सारे, है ना। पॉली मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स वाले पद। नोमियल्स जो होता है इसको कहते हैं पद। तो जो बहुत सारे पद, उन्हीं को कहते हैं पॉलिनोमियल्स। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में जो ये पद मतलब टर्म, है ना, अंग्रेजी में इसको टर्म कहते हैं। तो टर्म आपने पढ़ा होगा, टर्म मतलब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5x + 3y। तो ये देखिए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म, इनको कहते हैं टर्म। पॉली आपको पता ही है। तो हम पुरानी क्लास की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसमें मैंने टर्म्स के बारे में भी एक वीडियो में बता रखा है कि टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं और डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के। डिग्री मतलब जो होता है, डिग्री जो आपका होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे आपके पास सपोज कीजिए ये दिया हुआ है px, ये आपका पॉलिनोमियल है। px = 4x² + 3x + 2। तो ये जो आपका होगा हाईएस्ट पावर, इसमें 2 दिख रही है ना, इसे कहेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक लीनियर, लीनियर मतलब जिनमें डिग्री 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, डिग्री जो होगी वो 1 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी पॉलिनोमियल्स की, वो 1 होगी। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। तो जो डिग्री ऑफ 2 मतलब जिनकी डिग्री 2 होगी उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिनकी डिग्री 3 होगी। बस ये मेजर टाइप्स के कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनको आपको याद रखना है एज रिवीजन के लिए। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको पता चल गया, टर्म्स भी क्या होते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता है ये सब चीज़ें क्या होती है, तो एक वीडियो पढ़ा होगा, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वगैरह मैंने सिखाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर आते हैं डिग्री। डिग्री मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। डिग्री मतलब किसी पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5y² + 2y, या 5y⁵ कर देते हैं, 5y⁵ + 2y। अब इसका, इस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछे तो कितना होगा 5। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है √3x² + 8x + √5। इसकी डिग्री पूछे तो कितनी होगी, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये जो डिग्री होगी वो होगी 2। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ में आया होगा, कितने डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं जो आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मतलब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। देखिए, ज़ीरोज़ ऑफ
पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं होता है। मतलब आपका जो पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज़ कीजिए आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया, उस पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की जगह पे ऐसा क्या रखें कि पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वही होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, सपोज़ कीजिए ये दिया गया है px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। यहाँ पे अब देखिए ये x की जगह पे आप ऐसा क्या पुट करें कि ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। जो पुट करने पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा वही आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसको आप एज्यूम कर लीजिए ये ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि हमको इसका ज़ीरोज़ निकालना है। तो जब ये इसके इक्वल है तो इसको एज्यूम ऐसे कर सकते हैं ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, -5/2। अब आप इसको यहाँ पे देख के पुट कर सकते हैं। वैसे यही आपका जो होगा ये -5/2 इज़ द zeros of polynomial, is the zeros of polynomial px, है ना। ये इसका पॉलिनोमियल px का ज़ीरोज़ है। ये वैसे आ गया, लेकिन अगर आपको चेक करना हो तो चेक करने के लिए आप यहाँ देख भी सकते हैं px या px क्या, आप x की वैल्यू -5/2, तो -5/2 p, ये जो पॉलिनोमियल x एट -5/2, x -5/2 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, ये -5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये 3x माइनस, ये आपका क्वेश्चन px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस करना है, इसको px इज इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 2, फिर ये x इज इक्वल्स टू 2/3। अब इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वैसे चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से किया हुआ है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो p एट 2/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो बेसिकली आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होता है कि आपका पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल -5/2 पे 0 हो रहा है, तो -5/2 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा। ये वाला पॉलिनोमियल देखिए, ये क्या हो रहा है, ये आपका 2/3 पे 0 हो जा रहा है, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होगा वो 2/3 होगा। तो आइए अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनका आपको ज़ीरोज़ निकाल के, फिर आप ज़ीरोज़ निकालेंगे, उन ज़ीरोज़ को आप अल्फ़ा बीटा मानेंगे, फिर उनका सम करेंगे, और उसी का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको पता होगा, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक। तो उस ये जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसका कंपैरिजन आप इस जनरल फॉर्म से करेंगे, फिर वहाँ से आप a b c की वैल्यू निकालेंगे, उन वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे, फिर आप ये चेक करेंगे क्या आपका सम ऑफ द ज़ीरोज़ वो जो है वो -b/a के आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तब आपका क्वेश्चन आंसर सही माना जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है वो c/a, जो b होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब b/a न याद रख के आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। सपोज़ कीजिए बाई चांस यहाँ a b चेंज हो जाए, मान लीजिए यहाँ pq दे दे, तो pq से क्या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तो b/a। तो आप इससे अच्छा है कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर होता है, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब x एक वेरिएबल है, वेरिएबल के जस्ट पहले जो कांस्टेंट आता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, तो ये जो कोफिशिएंट होगा ये होगा। ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में बता रखा है, आप वीडियो में जाके देखेंगे तो बहुत डिटेल में मिल जाएगा। फिर यहाँ a जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब इस वाले टर्म का, इस x² का जो कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे रखा जाता है। और ये प्रोडक्ट ऑफ जो होता है ज़ीरोज़,
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, ये सम और प्रोडक्ट, ये होता है सी बाई ए। तो सी जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा ये, और ये कोएफिशिएंट ऑफ ए। ध्यान रखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए ये रहता सेम है, लेकिन यहाँ पे बी और ये सब चेंज हो सकता है। तो ये सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके, फिर उसके बाद हम ये टॉपिक क्लोज करेंगे। तो आइए देखते हैं उस अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट पे। देखिए इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है ये वाला है ना, पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो आप इसका ज़ीरोज़ निकालिए, क्योंकि यहाँ ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है। तो पहले आप इसका ज़ीरोज़ निकाल, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं ये पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का भी एक मेरा वीडियो पड़ा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें भी डिटेल में बताया गया है। फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना होता है, इन दो टर्म्स के बीच वाला साइन देखना है। इन दो टर्म्स के लास्ट के जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का साइन देखिए, अगर प्लस है तो बीच वाला टर्म जोड़ के लाना है, अगर पीछे माइनस है तो बीच वाला घटा के। अब देखिए होता है वैसे एक्चुअली क्या है, ये जो 8 होता है ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा करवाया जाता है। इस 8 का यहाँ 1 से गुणा करवाया जाता है, तो 8 एकम 8 होगा। तो अब यहाँ तो 8 ही रहेगा। दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और उनको क्योंकि पीछे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाए 2। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या 4 2 जा 8, और ये -4 + 2 करेंगे तो आएगा, या अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए दो प्रोसेस, 4 - 2 तो 2 ये आएगा। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस लगा रहने दीजिए, इसकी जगह पे ये ऐसे कर लीजिए 4 - 2x, 4 - 2 2 ही आएगा, -8। तो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4 और ये x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x -8, ये हुआ। ये देखिए यहाँ पे ये 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तो हमारा अल्टीमेटली यही आ रहा है ना, हमको यही लाना भी है। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा -4। अब यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए ताकि एक x -4 बचे, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x -4 बचेगा। फिर अब यहाँ क्या होगा, x -4 और ये x + 2। देखिए ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, इसमें आपको फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या कर देंगे, x -4 को 0 के इक्वल मान लेंगे तो x = 4 आ जाएगा। ये आपका एक ज़ीरोज़ हो जाएगा। देखिए अगर हम x = 4 रखें तो यहाँ पे आप जैसे ही 4 रखेंगे, 4 - 4 0, 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0, मतलब ये 0 तो पूरा ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ये एक ज़ीरोज़ हो गया। सेम इसी टाइप से इसमें कर दें, x + 2 = 0, तो यहाँ से क्या होगा, x = -2। अगर आप -2 रखेंगे इस जगह पे तो -2 से -2 -2 + 2 ये कैंसिल 0 हो जाएगा, और 0 का पूरा मल्टीप्लाई फिर ये आ जाएगा 0। ये हमारे किसी काम का नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। अब ये आपके आ गए ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप इनमें किसी को अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट कर लीजिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका कितना आ रहा है, देखिए 4 और प्लस माइनस, तो -4 - 2 ये 2 आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो इज इक्वल्स टू -b/a होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा 2 है, अब हमको ये 2 ला के दिखा देना है बस। तो यहाँ माइनस पहले से है, और b कोएफिशिएंट देखिए इसका कंपैरिजन यहाँ से जब करेंगे तो ये ax² bxc जैसा, तो यहाँ से आ जाएगा -2, और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया। फिर आपको दिखाना है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × -2 ये आ जाएगा -8, ये आ गया आपका -8।
सेम अब प्रोसेस इस जैसे इसमें किया है ऐसा कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a। c की वैल्यू है आपके पास -8 और a की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये भी आपका -8 आ रहा है। करना क्या है, देखिए जब आपको रिलेशनशिप दिखानी है ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में, तो आप पहले उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालिए। जैसे ही ज़ीरोज़ निकल जाए फिर आपको वही करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट करके देख लीजिए। वो अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो 2 आया, और ये करेंगे -b/a तब भी 2 ही आएगा, मतलब ये आपका सही है। फिर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर अब इस फॉर्मूले पे जाएंगे तब भी -8 आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और एक हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ जाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वैसे सेकंड ज़्यादा टफ है नहीं, हम आपको सेकंड के लिए हिंट दे रहे हैं, आप खुद से कर सकते हैं। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हिंट क्या है, t² - 15 है ना। इसको अगर आप a - b² - b² कर लें तो उस फॉर्मूले से हो सकता है, मतलब a + b और a - b करके जो आता है ना, उस फॉर्मूले से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये होता है a² - b²। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके कोशिश कीजिएगा, देखिए अगर नहीं हो पाता है तो हम आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ये क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला देख लेते हैं। ये है 6x² - 3 और -7x। इसमें अगेन सेम प्रोसेस, पहले इसको आप थोड़ा फिक्स कर लीजिए। इसको मान लेते हैं ये px = दिया गया है 6x² - 7x और -3। ये ऐसे अब करना क्या होता है, लास्ट वाले का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो 6 3 × 18, दो नंबर से ऐसे ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 आए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 7, तो हो जाएगा 6x² - 9 है ना, 9 - 2, और ये हुआ x - 3। ये आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन नहीं बढ़ेगी, वैसे एक लाइन बढ़ जा रही। हमने जो अपने वीडियो में पहले वाले में बताया था उसमें एक लाइन कम रखी थी, लेकिन उसमें क्या होता है भूल जाते हैं कैसे क्या होता है, तो यहाँ याद रहता है 9 - 2 7 आता है। वहाँ हम क्या करते हैं -9 + 2 कर देते हैं, तब जाके 7 लाते हैं। खैर ये प्रोसेस भी सही है, वो भी सही है, इसमें एक लाइन बढ़ जाती है बस। तो ये -9x और माइनस प्लस 2x। हम लोग क्या करते हैं, उस वीडियो में हमने क्या किया, ये लाइन आपका नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट यहाँ से आता है। ठीक भी है, आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे वो कर लीजिए। फिर यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 2x और -3 3 × 9। यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, सो दैट आपके अगले ब्रैकेट में ये चीज़ बच जाए। फिर क्या करना है, 2x - 3 ये दोनों जगह से कॉमन, तो बचेगा 3x + 1। फिर आपको ज़ीरोज़ निकालने, ज़ीरोज़ निकालने के लिए 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। ये वैल्यू आपकी आएगी x की वैल्यू। अगर आप देखें यहाँ, अगर इसको रखेंगे तो यहाँ देखिए x की जगह पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 जाएगा तो 0, पूरा 0 हो जाएगा। ये एक ज़ीरोज़ आ गया। फिर इसके लिए ज़ीरोज़, 3x + 1 = 0, 3x = -1, ये इधर जाएगा, तो x = -1/3, ये ऐसे आ जाएगा। आप इसको भी रख के चेक कर सकते हैं, वैसे आ जाएगा, डाउट करने की कोई बात नहीं है। फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहले आपको जो आपका ज़ीरोज़ है वो देख लीजिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या आ रहा है, अल्फ़ा इसको मान लीजिए 3/2, और बीटा आपका है ये प्लस था, ये -1/3 है, तो 3/2, और ये हो जाएगा -1/3। इसको आप एलसीएम ले लीजिए 6, और ये 3 3 × 9, 3 3 × 9 -2, तो ये आ जाएगा 7/6। अब आप जो आपका कोफिशिएंट वाला टर्म होता है उसको करके देख लीजिए, ये -b/a, तो माइनस ये पहले से है, यहाँ b मतलब ये आपका, तो b आपका कितना है -7/a कितना है 6, ये माइनस माइनस प्लस 7/6, ये अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर आप क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी
ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा 3/2 इंटू -1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा -1/2। अब जो कोफिशिएंट के टर्म में होता है ये आपका C/A है ना। C की वैल्यू आपके पास है -3 और A की वैल्यू है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -1/2। ये भी देख लीजिए -1/2 -1/2, ये दोनों इक्वल है। तो ये आपका रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करके भी दिखा दिया। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जो आपके कुछ डिवीज़न एल्गोरिदम रह गया है पॉलिनोमियल्स में ही, और एक टाइप के और क्वेश्चन है जिसमें आपको अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा तो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखानी होती है, एक्सप्रेशन। उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे।